तो उन दिनों को जिसको आनंद में खर्च करेंगे, वो हमारा बर्बाद नहीं जाएगा, बल्कि उसके पहले ही हम उसका उपयोग कर चुके होंगे। अगर हमने 1 दिन में 2 दिन, 3 दिन के बराबर काम करने की शुरुआत कर। सो दैट इज़ माय गुड सजेशन टू ऑल ऑफ यू। सेकंड थिंग व्हिच आई विल स्पीक, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इस अच्छे काम के साथ-साथ आप अपने आप को हमेशा रिवॉर्ड भी देते चलिए। रिवॉर्ड से मेरा मतलब है पुरस्कार देते चलिए। यानी आप अपने आप को, अपनी पीठ को थपथपाते चलिए बहुत सारे तरीके से। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ़ यात्रा करना ही आवश्यक नहीं है। यात्रा के बीच में आनंद हो, थोड़ा खाना-पीना खाते चलें, बीच-बीच में कुछ अच्छे ड्रिंक्स पीते चलें, हेल्दी ड्रिंक्स, और दोस्तों यारों के साथ फन करते चलें, कुछ बढ़िया समय बिताते चलें, तो आपको यात्रा का पता भी नहीं चलेगा और अपने मंजिल तक पहुँच जाइए। बट दिस यू कैन डू ओनली व्हेन यू विल वर्क हार्ड। जब आप खूब मेहनत कीजिएगा तभी संभव है। मैंने पिछले 1.5 वर्षों से लगातार एक चीज़ की चर्चा की है, आज फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ, और वो चर्चा की है कि आप इस बिज़नेस में अच्छा आगे बढ़ने के लिए कुछ पंच स्टेटमेंट्स को हमेशा अपने इर्द-गिर्द रखें। उसके इर्द-गिर्द अपने बिज़नेस को बिल्ड करते रहिए। उससे दूर कभी मत जाइए। और उस पंच स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, फिर आपके साथ मिलकर रिपीट कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ कल्चर, स्ट्रक्चर एंड लीडर। आप हमेशा इसके आस-पास रहिए। अपनी टीम में संस्कृति का निर्माण करते रहिए। कल्चर का मतलब क्या है, मैंने कई बार चर्चा की है, आपके ग्रुप में भी चर्चा की है, स्लाइड्स में भी चर्चा की है, तो दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत है। बस इतना कहना है कि अगर टीम में आपने एक अच्छी संस्कृति का निर्माण कर दिया, तो बहुत बड़ी टीम एक सभ्यता के रूप में, एक सिविलाइजेशन के रूप में आपके साथ रहेगी, और आने वाले दिनों में भी लगातार चलती है। क्योंकि सभ्यताएँ रुकती हैं, स्थायी होती हैं तभी जब उसके अंदर में एक अच्छी संस्कृति का निर्माण होता है। अगर आपकी टीम में लोग शाम को प्लान दिखाना हमेशा करते हैं, उनका कैलेंडर तैयार होता है। हम लोग जिस मेंटोर्स क्लब की चर्चा करते हैं कि 3 तारीख को 100 पीवी या 300 पीवी करना, उस दायरे में अपने आप को रखते हैं। अगर वो 30 पीवी 30 शो द प्लान करते हैं, अपने टीम के प्रमुख लोगों के साथ, इम्पोर्टेंट पर्सन्स के साथ नाइट आउट्स करते रहते हैं, और इन सबों के साथ अपने ग्रोइंग अप लाइन के साथ एक समर्पण की मुद्रा में, जिसमें एक म्यूचुअल पार्टनरशिप छिपा हुआ है, वो बनाए रखते हैं, तो उनकी संस्कृति अद्भुत होती है, और यही डुप्लीकेट होती है। दूसरा, अगर कोई टीम शुरू से ही अपने लोगों को हमेशा स्ट्रक्चर के बारे में बार-बार रिपीटेडली बोलते रहती है कि भैया बीएफआई को ज़रूरी है करना, 3 से 4 लेग वर्किंग होनी चाहिए। जब तुम बीबीआई कर रहे हो तो 4 लेग कम से कम वर्किंग होनी चाहिए। प्लैटिनम के समय में 4 लेग 9% अप नहीं है, तो भाई मुश्किलात है, दिक्कत है, आपका ठीक से प्लैटिनमशिप नहीं चलेगा। आप अगर इस बात को बोलते रहते हैं तो स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस समझें, और कहीं न कहीं से उनके सबकॉन्शियस माइंड से इस पे जाए। और तीसरा, दैट इज़ लीडर। बिज़नेस में सब लोग आते हैं, टीम आती है, क्राउड आता है, लेकिन इस क्राउड को टीम में कन्वर्ट करता है कोई एक आदमी, और उसका नाम होता है नेता, लीडर। वो प्रोएक्टिव होता है, वो कम्युनिकेटिव होता है, वो चीज़ों को आगे लेकर चलता है, वो सब लोगों के लक्ष्य को एक साथ समय पर पूरा करने के लिए लगा रहता है। वो कभी इस ऑर्गनाइज़ेशन में होता है, कभी दूसरी लेग में होता है, कभी विड्थ में दिखता है, कभी डेप्थ में दिखता है। वो लोगों की बातों को सुनता है, वो गम खाता है, लेकिन सबको आगे बढ़ाने की राह दिखाता है। और लीडरशिप जिसके अंदर में है चीज़ें, आप अपनी टीम में हर एक 10-12 लोगों के बाद एक अच्छा आदमी को ज़रूर देखिए। कहते हैं लीडरशिप का रेशियो 16:1 का है। अगर आपकी टीम में 16 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ तो उसमें से कोई एक आदमी लीडर ज़रूर कर जाएगा, और ये लगातार होता रहे। और अगर आपकी कला और आपका कटिंग एज अच्छा है, तो आपका औसत और अच्छा हो। आप न चाहते हुए बहुत लोगों को नेतृत्वकर्ता बना ही दीजिए, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। सो दिस कल्चर, स्ट्रक्चर एंड लीडर यू मस्ट गो थ्रू। अभी हाल-फिलहाल में 2 दिन पहले ही, इनफैक्ट 3 दिन पहले मैं कहूँगा, मेरा जन्मदिन था। 1 साल और बूढ़ा हो गया, 1 साल और जो चीज़ें, जिन चीज़ों को मैंने देखा था, वो मेरे एल्बम में घुस गया है। मेरी यादें, मेरी जमा पूँजी, मेरे बिताए गए क्षण, वो सब 2020-21 के फ़ोटो में, एल्बम में कैद हो गए। अच्छी बात है, सब लोगों के साथ ऐसा होता है, और मैं अपने पिता से हमेशा बात करते रहता हूँ, 85 वर्ष के हैं, और उनका उत्साहवर्धन करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं भी एक दिन 85 वर्ष का हूँगा, ईश्वर की कृपा रही तो।
तो उम्र तो सबकी गुजरेगी ही, आगे तो बढ़ना ही। लेकिन हर आदमी अपने जीवन में एक कथा बनाकर जाए, कहानी बनाकर जाए, तब तो मजा है। और अपने इस 1 साल को फिर से इससे बेहतर अगले साल बनाने के लिए सोचे। नेक्स्ट ईयर में जब घुसे तो वो और अच्छा बेहतर बनाने की सोच रखे। चाहे उसका फॉर्मूला, चाहे उसका डेफिनेशन वो जैसे भी करे और अपनी केमिस्ट्री जैसे भी बनाए, लेकिन अगर इसको वो करता है तभी उसका अगला वर्ष भी सही माना जाएगा। तो उस दिन तो हम लोगों ने काफी मजा किया। कुछ तस्वीरें मैंने साझा भी की हैं इंस्टा पे भी, और बहुत लोगों ने कल्प वृक्ष में भी डाला होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। और इवेंट्स, पार्टी, ये मेरी जान है। मुझे सच पूछिए तो कोई इवेंट की टीम ही बना लेनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु की जो कृपा होती है कहीं जाने की, तो वही होता है। तो रात को करीब 1-1:30 बजे तक आनंद हम लोग करते रहे। और सारे प्लेटिनम्स थे, जो नहीं लोकल थे, जो बाहर अब थे, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, तो सबको बुलाना संभव नहीं और उनको प्रेशर देना। थोड़ा मैं डेमोक्रेटिक किस्म का हूँ, मेरी थोड़ी कमजोरी भी है। प्रजातंत्र में कमजोरी भी होती है, थोड़ी लचर-पचर होती है, लेकिन प्रजातंत्र में हर आदमी स्वतंत्र भी होता है, आजाद भी होता है और खुल के खेलता है, हँसता है, बोलता है। तो आप कुछ पाते हैं तो कुछ खोते भी। तो मैं थोड़ा प्रजातांत्रिक व्यक्ति हूँ, तो इसीलिए मैंने आजादी भी दी थी कि भाई सब लोग अपना-अपना कोई एक आध गो विड्थ को लेके आना। तो लोभवश आएँगे तो कुछ उनको भी अच्छा लगेगा, और उसमें कोई भी हो, उन सबों को था। तो काफ़ी लोग हो गए थे, 200 से ज़्यादा लोग थे। लेकिन कल्प वृक्ष का हृदय भी उदार है, तो उसका थोड़ा-सा स्थल भी विशाल है। तो 200 लोगों का पता ही नहीं चला नीचे में, हम लोग मज़ाक करते रह गए। तो अब मेरा एक मित्र है, उसने कहा कि आप सर कहीं भी रहिएगा, चाहे कितनी भी पार्टी कीजिएगा, लेकिन कुछ न कुछ बिज़नेस तो इंक्लूड हो ही जाएगा उसमें। तो मैंने कहा देखो यार, मैं उस फ्लेवर से अब निकल रहा हूँ, ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब लोग गाली देंगे और बोलेंगे भी। बट फिर भी कुछ बातें थी, जो बातें उस दिन कर डाला, और उसमें से कुछ अच्छी बातें थी। मैंने सोचा आपके लिए भी संजो के रखूँ और 2-4 मिनट में उससे भी उसके बारे में बात करूँ। वैसे तो मैं टेक्नोलॉजी से भी हूँ नहीं, नालायक हूँ, लेकिन फिर भी आई मीन कुछ मेरा भी मतलब क्या कहते हैं, कुछ मैं भी सीखने लगा हूँ, तो मैं सोचता हूँ आपसे बात करूँ। क्या आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? अभी तो नहीं आया। आप दिख रहे हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। जी सर, मैं करता हूँ सर। अब मैं अभी स्क्रीन शेयर है अभी? नहीं बॉस। स्क्रीन शेयर हुआ? नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो एक शेयर सेकंड। स्क्रीन हाँ, अभी अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अब हो अब रहा हो है। रहा है? चलिए, सफल हो गया।